मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मेरे साथ प्रचंड आवाज से शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी, पुणे के सांसद और मेरे साथी मंत्री श्री मुरलीधर मोहोल जी, जलगांव के निवासी और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री गिरीश महाजन जी, यहीं के धरतीपुत्र श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, बिपिन दादा शंकरराव कोले जी, अध्यक्ष संजीवनी समूह, जिस युवा नेतृत्व के बुलावे पर मैं आया हूं, ऐसा श्री विवेक कोले जी, श्रीमती स्नेहलता ताई कोल्हे जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और आज विशाल संख्या में कोपर गांव में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले मैं सहकार महर्षि शंकरराव कोले जी को बहुत मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज महर्षि शंकरराव कोले ने जो नींव डाली थी, वो नींव एक बोया हुआ छोटा सा बीज आज सहकारी क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बनकर हमारे सामने खड़ा है। और आज दोनों नई शुरुआत भारत के सहकारी शुगर कारखानों के इतिहास में कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्रकल्प और पोटास का निर्माण दोनों भारत में पहली बार महर्षि शंकरराव कोले शुगर कारखाना में होने जा रहा है। और ये हम सब के लिए बड़े गर्व का विषय है। और मैं आज कहना चाहता हूं विवेक को, विवेक, आज आपने जो शुरुआत की है, देश भर के कोऑपरेटिव शुगर कारखानों के लिए एक नया रास्ता खोलने का काम आपने किया। और जब मुझे निमंत्रण देने आए तब हमने इस पर काम करना शुरू किया था। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने वाले दिनों में सिलेक्टेड 15 कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री को एनसीडीसी की सहायता से ये दोनों संयंत्र लगाने के लिए पूरा सहयोग करेगी। और इससे नई शुरुआत होगी। मित्रों, मोदी जी की सरकार देश के किसानों को समर्पित सरकार है। और अभी अभी 1 अक्टूबर को कैबिनेट के अंदर मोदी जी ने दलहन आत्मनिर्भरता प्रोजेक्ट की शुरुआत की। 6 साल तक
11,340 करोड़ रुपया दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करने के लिए उपयोग आएंगे। और मैं आज यहां महाराष्ट्र के दलहन की खेती करने वाले किसानों को कहने आया हूं कि अरहर, उड़द और मसूर, ये तीनों दलहन के किसानों को अगर आप नाफेड और एनसीसीएफ के साथ रजिस्टर करते हो तो 100% दलहन एमएसपी पर भारत सरकार आपका खरीद लेगी। 100% दलहन हम खरीद लेंगे। इससे हमारे महाराष्ट्र के किसानों को भी फायदा होगा। देश के 2 करोड़ किसानों को 100% एमएसपी पर हम दलहन खरीदेंगे। 1000 प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाएंगे और 38 लाख अच्छे बीज की किट भी देंगे। मित्रों, यही कैबिनेट में मोदी जी ने मसूर के लिए 300 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई, सरसों के लिए 250 रुपया, चना, अहिल्यानगर में भी चना काफी होता है, चने के लिए भी 225 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है। और महाराष्ट्र का बड़ा क्रॉप जौ है, जौ के लिए भी 175 रुपया क्विंटल एमएसपी बढ़ाई है और गेहूं के लिए 160 रुपया एमएसपी बढ़ाने का काम हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ज्वार की एमएसपी में अब तक 11 साल में 2.5 गुना बढ़ोतरी, बाजरे में 2.5 गुना बढ़ोतरी, तुअर अरहर में 100% बढ़ोतरी, मूंग में 100% बढ़ोतरी, सोयाबीन में 2 गुना बढ़ोतरी और कापूस में 2 गुना बढ़ोतरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मित्रों, अभी जो जीएसटी के रिफॉर्म हुए, इसमें किसान के उपयोग की ढेर सारी चीजों पर जीएसटी 5% पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ट्रैक्टर के कलपुर्जे, हार्वेस्टर, थ्रेसर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन की मशीनें 5% पर लाने का काम किया है। और जीव कीटनाशक और प्राकृतिक मेंथोल को भी 5% लिया है। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मित्रों, आज भारत के पहले सहकारी कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है। इस परियोजना में लगभग 55 करोड़ रुपया लगा और ये सीबीजी प्लांट हर रोज 12 टन प्रतिदिन सीबीजी का उत्पादन करेगा और 75 टन प्रतिदिन पोटास गुड़ से बनाने का काम करेगा। ये दोनों चीजें हमारा देश विदेश से आयात करता है और आयात बंद होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं विवेक भाई को इसलिए भी बधाई देता हूं, उन्होंने प्लांट तो डाला मगर उसके पहले इसके बिक्री के लिए गेल, बीपीसीएल, इफको, क्रिप्को, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, ये सब में एग्रीमेंट कर पूरा मटेरियल बेचने की व्यवस्था वो अपने आप कर चुके हैं।
और सक्रिय सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण शंकरराव कोल्हे साकर कारखाना बना है। मित्रों, मैं आज यहां से देश भर के कोऑपरेटिव साकर कारखानों को कहना चाहता हूं कि हमने इथेनॉल के प्लांट मल्टी डायमेंशनल बनाने की जरूरत है और इसके साथ साथ ये सारी व्यवस्थाएं, अगर एक संपूर्ण साकर कारखाना बनाना है तो ये सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी। मित्रों, मैं आज देवेंद्र जी और अजीत दादा और एकनाथ जी को भी कहना चाहता हूं, सहकारी साकर कारखाने की शुरुआत महाराष्ट्र ने की थी। अब महाराष्ट्र की ही जिम्मेदारी है साकर कारखानों की चक्रीय अर्थव्यवस्था 100% सर्कुलर इकोनॉमी को पूर्णतया जमीन पर उतारने की शुरुआत महाराष्ट्र से होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार भी इसमें मदद करे, भारत सरकार भी मदद करेगी। और ये जो उदाहरण यहां पर विवेक कोल्हे ने बनाया है, ये उदाहरण महाराष्ट्र की सभी अच्छी शुगर मिलों के अंदर एग्जाम्पल बनकर हमें वहां प्लांट करना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में शुगर मिलों को चलाने का बहुत अच्छा फायदा हो। भारत का पहला जूस टू इथेनॉल प्लांट भी यहां बना था, मगर मैं आज यहां कहना चाहता हूं कि हर शुगर कारखाना जो मुनाफा करता है, हमारे फलों के प्रोसेसिंग का काम भी करे। इससे फलों की खेती भी बढ़ेगी और शुगर कारखाना का एक प्रकार से मुनाफा भी बढ़ेगा। संजीवनी ग्रुप ने हरित ऊर्जा और स्थिरता के क्षेत्र में भी बहुत पहल की है और बहुत सारे महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त करने का काम किया है। इससे 100 पैक्स को भी जोड़ा है, 1000 किसानों के लिए बायोफ्लॉक मछली पालन की भी शुरुआत की है और 20,000 छात्रों के लिए संजीवनी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है। मित्रों, भारत का सबसे पहला ग्रामीण कॉल सेंटर भी यहीं पर स्थापना हुई और कई लोगों को रोजगारी देने की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता क्षेत्र की स्थापना कर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया जीवन देने की शुरुआत की और जो सहकारिता क्षेत्र के भविष्य पर सवालिया निशान लगे थे, वो सारे सवालिया निशान आज 3 साल के कालखंड में समाप्त हो गए हैं और सहकारिता क्षेत्र देश का मजबूत क्षेत्र बनकर आज उभर रहा है। ये हम सब के लिए आनंद का विषय है। मित्रों, मोदी जी ने एक आह्वान हम सभी का किया है, स्वदेशी चीजों के उपयोग का आह्वान। आज यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में किसान भाई बहन आए हैं, तब मैं सभी को करबद्ध विनंती करने आया हूं। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, अगर 140 करोड़ की जनता ये तय कर लेती है, देश का हर व्यापारी अगर तय कर लेता है कि हम ना कोई विदेशी वस्तु का उपयोग करेंगे, ना कोई विदेशी वस्तु का व्यापार करेंगे, तो 140 करोड़ देशवासियों की परचेज से, इनकी खरीदी से हमारे अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलने वाली है। भाइयों बहनों, मोदी जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर से 4थे नंबर पर लाए।
तीसरे नंबर पर जाने के लिए हम बहुत नजदीक हैं, मगर दुनिया में एक नंबर बनना है तो स्वदेशी के अलावे कोई चारा नहीं है। देश के सभी लोगों ने स्वदेशी को अपनाना चाहिए। भाइयों बहनों, आज मैं बहुत सारे कोऑपरेटिव लीडर यहां बैठे हैं, तब एक पेड़ मां के नाम के अभियान को भी दोहराना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने हर एक व्यक्ति एक पेड़ धरती मां के नाम और एक पेड़ अपनी मां के नाम, 2 पेड़ बोने का संकल्प लेना चाहिए। इससे आने वाले दिनों में इस जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जो चुनौतियां हमारे सामने खड़ी है, उससे बहुत मदद मिलेगी। मित्रों, अंत में मैं फिर से महर्षि शंकरराव कोल्हे जी को बहुत मनपूर्वक प्रणाम कर कर याद करना चाहता हूं और विपिन दादा और विवेक को बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं कि नई शुरुआत आने वाले दिनों में देश भर के शुगर कारखानों के लिए एक नया रास्ता खोलने वाली होगी। और आपकी ये शुरुआत विवेक जी, शंकर राव जी के योगदान की तरह ही बहुत लंबे समय तक कोऑपरेटिव सेक्टर याद रखेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, जरा जोर से बोलिए, भारत माता की।